Brought to you by Mrs. Bectors. पहली सुर्खी, 67 साल के सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। आज उन्होंने शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। एक दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। परंपरा के मुताबिक सभी पूर्व उपराष्ट्रपतियों को नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बुलाया जाता है। लिहाजा लगभग 50 दिनों से सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए हुए जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। जुलाई में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। अब तक बस उनके बारे में कयास आ रहे थे कि स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, ओटीटी देख रहे हैं आदि इत्यादि। कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर टाइप 8 बंगलों में आवंटन की खबरें भी आती। आज वो नजर आए। साथ में नजर आई उनकी पत्नी सुदेश धनखड़। कोई ऐसा भी था जो नजर नहीं आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने गुजरात के जूनागढ़ गए हैं। राहुल की अनुपस्थिति को लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा और कांग्रेस की तरफ से जवाब भी आया। प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, मुद्दा ये नहीं कि राहुल गांधी थे या नहीं, मुद्दा ये कि धनखड़ वहां पर मौजूद थे। आखिरकार उन्हें अपना घर छोड़ने और बाहर आने की अनुमति मिल गई। अगली सुर्खी, देश की दो बड़ी अदालतों दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आई। ईमेल पर दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य अधिकारियों को मिली सुबह 8:40 पर यह मेल। भेजने वाले का नाम लिखा था कनिमोई तेविद्या। जजों के चैम्बर में बम विस्फोट की धमकी थी, लेकिन किसके चैम्बर में ये नहीं लिखा था। साथ ही अदालत परिसर में 3 बम रखे, ऐसा कहा गया। जानकारी के बाद कोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया। घेराबंदी कर तलाशी हुई। सभी जजेस को कुछ ही मिनटों में लाउंज में लाया गया। हालांकि खोजबीन के बाद परिसर में कुछ भी विस्फोटक नहीं मिला, धमकी हवाई निकली। इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट के दक्षिण मुंबई फोर्ट इलाके वाले परिसर को भी बम की धमकी के बाद खाली कराया गया। कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्रवाई अचानक रुक गई। तलाशी खोजबीन के बाद यहां भी ये बात अफवाह निकली। तीसरी सुर्खी, देश में वो दिन कब आएगा जब एसएससी की परीक्षा सही ढंग से हो पाएगी। माफ करिएगा, टेक्निकल खराबी है, जवाब नहीं मिल पाएगा छात्रों को जख्म। आज फिर यही सब हुआ। एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 12 सितंबर से शुरू हुई है, 26 सितंबर तक चलेगी। देश के 129 शहरों के 260 केंद्रों पर होनी है। 28,14,604 कैंडिडेट ने रजिस्टर कराया, लेकिन तमाम वादों और तैयारियों की पोल पहले दिन खुल गई। कई सेंटर पर स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं टाइम पर एंट्री नहीं, कहीं सर्वर डाउन के चलते लॉगिन नहीं। कुछ सेंटर्स पर खराब व्यवस्था का आलम ये कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। क्या दिल्ली, क्या कानपुर, क्या हरियाणा, क्या झारखंड, जगह जगह से भांति भांति की शिकायतें। सारी यही कि एसएससी से ना हो पाएगा। गुरुग्राम के एमएम पब्लिक स्कूल सेंटर के बाहर का वीडियो देखिए। छात्र इन्विजिलेटर से बहस करते और एसएससी हाय हाय और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते दिख रहे हैं। उधर कानपुर के सेंटर पर छात्रों को सीटी नहीं मिली। आरोप लगा कि सेंटर के बाहर कुल 25-26 बच्चे हैं जिनका एग्जाम नहीं हो पाया। ये स्थिति केवल एक दिन या एक परीक्षा की नहीं है। एसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात लगातार सामने आ रही है। हर बार लाखों कैंडिडेट का समय और प्रयास खराब होता है। आयोग हर बार जांच का आश्वासन देता है, लेकिन सुधार नहीं दिखता है। छात्रों की मेहनत का मूल्यांकन कब होगा, ये सवाल है जो पूछा जा रहा है। एसएससी का ये जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम करवाती है, ये रिपोर्ट करती है डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को, जिसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो युवाओं की बात करते नहीं थकते। अगली सुर्खी, बिहार में एक बार फिर राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है एक एआई जनरेटेड वीडियो से। इसे बिहार कांग्रेस ने पोस्ट किया। 36 सेकंड की इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से मिलते जुलते कैरेक्टर के बीच एक काल्पनिक संवाद दिखाया गया। पीएम के सपने में आकर उनकी मां कह रही कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। बिहार कांग्रेस ने वीडियो का कैप्शन दिया, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी के कई नेताओं ने आपत्ति जताई और कांग्रेस से माफी की मांग की। कांग्रेस, आरजेडी फ्रॉड जैसे लोग, उन्होंने जो मां इस धरती पर नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी से उनके मुंह से हल्की बातें निकाल करके इतना घटिया काम कर रहा है। जिसको असली मां रहेगा, मां का कभी अपमान करेगा किसी के मां का। राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी, राजद और कांग्रेस ने बता दिया है। जब इस धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली जब कोई निकालता है, तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब गालीबाज कांग्रेस और राजद को देगी। कांग्रेस ने वीडियो का बचाव किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बोले, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, एक मां अपने बच्चे को समझा रही है। देखिए, उसमें तो कहीं किसी का नाम है नहीं, नाम नहीं है। एक माँ
अपने बच्चे को समझा रही है, आप इसको समझने के समझ को काम करते हैं। हर माँ का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति का माँ माँ है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का भी माँ माँ है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि हम सम्मानजनक राजनीति के साथ, राजनीतिक मुद्दों के साथ, जनहित के मुद्दों के साथ हम लोग आगे आने वाले हैं। हम उस मुद्दे के साथ बिल्कुल जो है जुड़ना नहीं चाहते। और इस तरह का यदि कोई भावना यदि आप गौर से देखेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का नहीं है। माँ के नाम लेना गलत नहीं हो सकता, किसी का भी माँ का सम्मान होना चाहिए। एक और है बिहार, जहां राजनीति में एआई के इस्तेमाल पर विवाद हो रहा है और ये बात भी कि क्या किसी गुजर चुके व्यक्ति का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए। फिर सवाल पूछा जा रहा है कि जब दुहाई दी जा रही तो इस्तेमाल हो सकता है, पर इन सबसे इतर करीब 5,500 किलोमीटर दूर एक देश है अल्बानिया। अल्बानिया की सरकार ने एक एआई मंत्री नियुक्त किया है, नाम है डिएला। प्रधानमंत्री ईडी रामा ने कहा कि डिएला सरकार की खरीद फरोख्त और टेंडर्स पर नजर रखेगी ताकि किसी भी तरह का करप्शन न हो। देश की जनता के पास डिएला तक सीधी पहुंच होगी। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जहां लोग अपनी शिकायतें और चिंताएं दर्ज करा सकते हैं। ये दुनिया का पहला केस है जब एक एआई को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अगली सुर्खी, अमेरिका के टेक्सास राज्य के डैलस शहर में एक भारतीय की हत्या की खबर सामने आई। 10 सितंबर को भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने मोटल के बाहर 20 सड़क पर गर्दन काटी। सब पत्नी और बेटे के सामने हुआ। आरोपी का नाम योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जघन्य हत्या का केस दर्ज हुआ। नागमल्लैया ने आरोपी को खराब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने को कहा था। इसके बाद मामला बिगड़ा और ये हमला हुआ। आरोपी ने आरोप स्वीकार कर लिया। जांच जारी है। आगे की जानकारी का इंतजार है। भारतीय दूतावास ने हत्या की निंदा की है। जाते जाते दो जरूरी अपडेट। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे की पुष्टि हो गई है। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने बताया कि यह दौरा 13 सितंबर को होगा। इसे लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पुष्टि का इंतजार था। मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से यह प्रधानमंत्री का पहला मणिपुर दौरा होगा। दूसरा अपडेट, आज लोकतंत्र के एक सक्षम योद्धा का अवसान हो गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के को फाउंडर जगदीप एस छोकर 81 बरस की आयु में दुनिया छोड़कर चले गए, अपने पीछे पत्नी किरण को छोड़कर। छोकर ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे से की, फिर अकादमिक दुनिया ने उन्हें अपना लिया। दिल्ली स्थित फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से MBA किया। अमेरिका के लुजियाना में PhD पूरी की। 1995 में IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 2006 में रिटायर हुए। उससे पहले 1999 में त्रिलोचन शास्त्री के साथ मिलकर ADR बनाया। चुनावी सुधारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कैंडिडेट डिस्क्लोजर से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था खत्म करने तक ADR ने बिहार SIR के खिलाफ भी याचिका डाली हुई है। एक राइटर और रिसर्चर के तौर पर जगदीप छोकर ने ख्याति पाई। उनका काम इंटरनेशनल जर्नल्स में छपा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका में उन्होंने अध्यापन किया। रिटायरमेंट के बाद आजीविका ब्यूरो में काम किया। पर्यावरण से प्रेम था। एक पहचान बर्ड वॉचर और कंजर्वेशनिस्ट के तौर पर भी रही। उनके निधन के बाद दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं।